अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात याद करवाना चाहती हूँ कि आप सब सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कुछ हक होते हैं। उनमें से एक हक ये है कि जब कोई सलाम करे तो दूसरा इंसान उस सलाम का जवाब दे। इसलिए फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये सुन्नत भी है और मोहब्बत का ज़रिया भी। कल जहाँ बारिश हुई थी तो हम लोग आज बोबो को लेकर बाहर आए हैं एंजॉय करने मौसम। हर जगह हर चीज़ बहुत फ्रेश नज़र आ रही थी और बहुत प्यारी हवा चल रही थी। कभी कभी अल्लाह पाक बारिश के ज़रिए सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि दिल भी साफ़ कर देता है। चलें आपके साथ कुछ पर्सनल स्टोरी भी शेयर करते हैं। जब मैंने अपने बेबी का चैनल स्टार्ट किया, मुझे लगता था कि मेरे अपने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मुझे किसी और की सपोर्ट की नीड ही नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर किसी को अपनी मसरूफियत में से 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि वो मुझे सपोर्ट करें, मेरे बेबी को सपोर्ट करें। मुझे अपनी यूट्यूब जर्नी थोड़ी मुश्किल फील होने लगी, लेकिन फिर मुझे अल्लाह पाक की ये बात याद आई। सूरह तलाक की आयत है कि जो अल्लाह पाक पर भरोसा करता है उसके लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि ऐसे डिसहार्ट मत होइएगा। जब हम अपने अल्लाह पर तवक्कल, यकीन और भरोसा करते हैं, अल्लाह पाक गैर उम्मीद जगहों से मदद फरमाता है जहाँ से हमें कोई उम्मीद भी नहीं होती। आप सबका प्यार मेरे लिए सिर्फ सपोर्ट नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गई रहमत का ज़रिया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर अल्लाह पाक भलाई का इरादा करता है उससे आजमाता भी है। मुझे पूरा यकीन है मेरी मेहनत और आप सबके सपोर्ट के साथ अल्लाह पाक के करम से मेरे बोबो का चैनल बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। पार्क का इतना खूबसूरत मंजर देखकर हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है और मेरा बेटा खेल रहा है। ये सब देखकर मैं अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जाने अनजाने में, हंसी मजाक में अक्सर हमारी बातों से किसी का दिल दुख जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि अल्फाजों में मोहब्बत और हमदर्दी ज़रूर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप मेरे बोबो को। ये है वो बेबी जिसका दिन शुरू होता है प्यारी सी स्माइल के साथ और एंड होता है शरारतों पर। कभी मुझे लगता है कि बोबो पार्क को देखने आया है, लेकिन कभी कभी बोबो को देखकर लगता है कि पार्क उसे देख रहा है। मुझे एक हदीस याद आ रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, और जब मैं अपने बोबो की प्यारी प्यारी हरकतें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि फितरत ही प्योरिटी है। ना कोई फिक्र, ना कोई टेंशन, बस खुशी ही खुशी। बोबो को लगता है कि दुनिया एक प्लेग्राउंड है और हर चीज़ उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए बनी है। बोबो बिना बोले ही हमें शुक्र का मतलब समझा देता है, छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होकर। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, हर उस नेमत पर जिससे उसने हमें नवाजा है। बेशक अल्लाह पाक के फैसले बहुत बेहतरीन होते हैं। कुरान पाक में है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। शायद इसीलिए बच्चों की मुस्कुराहट बहुत बड़ी नेमत है। पिछले दिनों बूबू बीमार हो गया था। इसे फ्रेश मिल्क देना स्टार्ट किया है, शायद वो इसे सूट नहीं किया, तो इसकी तबीयत थोड़ी अपसेट थी, जिसकी वजह से ये खेल भी नहीं रहा था, बस सारा दिन मेरी गोद में लेटा रहता था। घर में बिल्कुल खामोशी हो गई थी। हमारे घर की रौनक ही हमारे बच्चे से है। अब शुक्र है अल्लाह पाक का कि बबू की तबीयत बेहतर है, तो इसे हम बाहर लेकर आए, क्योंकि ये पार्क आकर दूसरे बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बच्चों के बीमार होने से माँ वैसे ही मेंटली सिक्योर रहती है। अच्छा, आप काफ़ी देर से ना अवॉइड कर रहे होंगे कि बोबो ना एक साइकिल जो है ना उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये एटलीस्ट 3 इयर्स के बेबीज़ जो है ना चलाते हैं ये वाली साइकिल, और बोबो अभी जस्ट 1 साल का है, लेकिन वो कह रहा है मुझे ये 1 व्हील साइकिल जो है ना चाहिए, मुझे चलानी है, मुझे चलानी है। आप देखें कैसे ज़बरदस्ती ना खड़ा हुआ है साइकिल के पास।
माशाल्लाह इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर लगता है कि फिजिक्स भी इसके रूल्स फॉलो करेगी। ये कितनी बार इसे पकड़ पकड़ कर साइड पर लेकर गई, लेकिन फिर ये वापस इसी जगह आ जाता है। फिर जिस बच्चे की ये साइकिल है उसने कहा कि मैं जो है ना स्विंग ले रहा हूँ, आप इसको प्ले करने दें। खुशी से उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। बूबू, चलो बेटा आजो, मेरा बेटा बड़ा होगा ना मम्मा लेकर देंगी। लेकिन जी मैं इसको ज़बरदस्ती उधर से तो ले आई हूँ। अब ये जो है ना पार्क में जिम सेक्शन की साइड पर जा रहा है। एक्चुअली पार्क में डिफरेंट जगह पर सिटिंग एक्सरसाइज पॉइंट्स बने हुए हैं, जैसे कि थाई की, शोल्डर्स की, हैंड्स की, इन मसल्स की एक्सरसाइज के लिए पॉइंट्स बने हुए हैं जगह जगह। गाइस, बोबो ने ना लगता है फुल बॉडी वर्कआउट करना है। ये मेरे बोबो की नज़र पड़ गई दूसरी तरफ जहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। पहले तो एक साइड पर आराम से खड़ा उन्हें देखता रहा, फिर उस तरफ चल पड़ा। बोबो का रिएक्शन ऐसे है जैसे वो कह रहा हो कि मुझे भी फुटबॉल खेलना है, देखिए कैसे चलता चाह रहा है। जी जी, क्योंकि बॉल का साइज़ थोड़ी मैटर करता है, दिल का साइज़ मैटर करता है। तो हम बोबो की टीम का नाम रखते हैं बोबो जूनियर क्लब, जिसमें कैप्टन बोबो है और कोच मामा है। माँ के लफ्ज़ से याद आया, आजकल मुझे मामा की बहुत याद आ रही है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है पाकिस्तान से आए हुए। वो कहते हैं ना कि माँ हर रिश्ते की कमी पूरी कर सकती है, लेकिन माँ की कमी कोई रिश्ता पूरी नहीं कर सकता। जो सुकून माँ के गले लग कर आता है ना, वो दुनिया में किसी जगह नहीं मिलता। माँ की खुशबू, माँ का फ़िक्र करना सारी दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। अल्लाह पाक सबकी माँओं का साया उनके बच्चों पर सलामत रखे, आमीन। किसी ने सच कहा है कि मायके में रौनक माँ से होती है और ससुराल में रौनक शौहर से। यहाँ पास में ही बहुत से कैफ़े बने हुए थे और जहाँ से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी, तो मेरा दिल किया क्यों ना कुछ खाया जाए। तो हम लोग इस कैफ़े में आ गए। मैं और बोबो के बाबा थक चुके थे, लेकिन बोबो की एनर्जी लेवल अभी तक 100% पर थी। वो बार बार बाहर चला जाता था, उसके बाबा लेकर आते थे, फिर बाहर चला जाता था। वो कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे घूमना है, मुझे खेलना है। मैंने इसे ज़बरदस्ती इसके स्ट्रॉलर में बिठा दिया, तो ये अपने बाबा के साथ खेलने लग गया। अचानक इसकी नज़र पड़ गई बाबा की वॉच पर। मैंने इसे खाने के लिए कपकेक दिया था जो कि इसका फेवरेट है, तो ये उसके साथ खेलने लग गया। काफ़ी देर तक खेलता रहा, फिर बाबा की वॉच के साथ काफ़ी देर तक खेलता रहा। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी एक बात कही थी और आज अगेन कहूँगी आप सबसे कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी तवज्जो, हमारी मोहब्बत और हमारा टाइम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों से प्यार करो। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे बच्चे को ऐसे ही हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। बोबो की मासूमियत ऐसे ही कायम रहे और मम्मा को भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ताकत दे, आमीन। जब से इसने माशाल्लाह से चलना स्टार्ट किया है, मुझे पूरा दिन रेस्ट नहीं मिलता और रात को इसके सोने से पहले मुझे नींद आ जाती है। और लास्ट पर मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारी जर्नी का हिस्सा है। सच कहूँ, मेरे लिए ये व्लॉग और मेरा बेबी चैनल आप सबके सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। आप सबके मोहब्बत भरे कमेंट्स, लाइक्स और दुआएं ये मुझे मोटिवेट करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, बोबो के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।